नमस्कार साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल आर्यन कैरियर बोर्ड पर आपका स्वागत अभिनंदन है। आज हम लेकर आए हैं एक नई भर्ती जो कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती जो कि गहलोत सरकार के द्वारा घोषणा की गई थी और अब ये भर्ती है वो आई है। तो यहाँ से हम देखेंगे कि इस भर्ती का क्या योग्यता रहेगी, क्या इनका एग्ज़ाम प्रोसेस रहेगा, क्या इनकी आवेदन भरे जाएंगे। तो आवेदन इनके 7 मार्च से लेकर के 5 अप्रैल तक भरे जाएंगे। तो आप सभी को भरना है, इसमें कोई भी सीटी का वगैरह का बाउंडेशन नहीं है। सभी को भरना है, अच्छी तैयारी करना है। जो भी छात्र छात्रा जो तैयारी कर रहे हैं उनको अच्छी तरीके से इस मेरे वीडियो को देखना है, नोटिफिकेशन को बेहतर तरीके से समझना है और उसके बाद में आगे बढ़ना है। इनसे पहले अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अन्य लोगों तक शेयर भी कीजिए। और आपको इस जो नोटिफिकेशन उनको एक एक चीज़ देखना है और वीडियो के अंत तक आपको बने रहना है ताकि आप बेहतर तरीके से इस जो भी योग्यताएं हैं, जो भी उनका सिलेबस है, वो हर चीज़ आप समझ सको। तो आपको एक वीडियो को अंत तक देखना है और जो नए हैं और अपने दोस्तों तक भी पहुंचाना है ताकि आप लोगों का विश्वास हमारे इस चैनल को और आपका जो आशा है उनको और भी ज़्यादा बेहतर कर सके। तो जैसे विज्ञप्ति है वो है कनिष्ठ अनुदेशक विभिन्न पदों हेतु सीधी भर्ती 2024, कौशल नियोजन उद्यमिता विभाग प्राविधिक शिक्षा प्रशिक्षण राजस्थान के तकनीकी प्रशिक्षण अधीनस्थ सेवा नियम 1975 में यथा संशोधित राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ मंत्रालय के चतुर्थ श्रेणी सेवा भर्ती सेवा नियम अन्य शर्तें नियम 2014 के अंदर निम्नलिखित पदों पर भर्ती हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। अब यहाँ देखना है कि किसमें। सबसे पहला है कि कनिष्ठ अनुदेशक कंप्यूटर प्रयोगशाला पर जो प्रायोगिक भर्ती है, यहाँ से गैर अनुसूचित के 164 पद है, अनुसूचित के लिए 38 पद है और कुल 202 पद यहाँ पर है। इसके अलावा कनिष्ठ अनुदेशक रोजगार एवं योग्यता, ये एक बड़ा पोस्ट है और यहाँ पर इसकी जो योग्यता भी अलग रहने वाली है। तो यहाँ पर भी गैर अनुसूचित के लिए 146 और अनुसूचित के लिए 12, कुल मिलाकर के 158 पोस्ट यहाँ पर है। कनिष्ठ अनुदेशक अभियांत्रिकी, जहाँ ITI करने वाले लोग भरेंगे फॉर्म, वहाँ गैर अनुसूचित के लिए 82 और अनुसूचित के लिए 18, कुल मिलाकर के 100 पोस्टें यहाँ पर रखी गई है। कनिष्ठ अनुदेशक कार्यशाला गणना एवं विज्ञान, ये जो साइंस के वो डिप्लोमा वाले हैं, तो वहाँ पर यानी कि कुल मिलाकर के 689 पदों पर ये भर्ती होने वाली है। इनके निर्देश भी आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में समस्त वांछित सूचना अवश्य अंकित करें और ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध इस विज्ञप्ति को ध्यानपूर्वक पढ़ लें। दिए गए निर्देशों को ध्यान में रखते हुए आवेदन भरें। यदि कोई सूचना गलत या अपूर्ण भरने पर आवेदक का आवेदन पत्र रद्द या उसमें परीक्षा से प्रवेश नहीं दिया जाएगा। जिनकी जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी और गलत सूचना या अपूर्ण आवेदन सुधार हेतु पत्र व्यवहार स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये अच्छी बात है कि आपको जब आवेदन करते हो तो बेहतर तरीके से जो आपका पता है, आपके जो DOB है, आपका जो नाम है, उन जो भी स्पेस वगैरह, तो अच्छी तरीके से देख करके भरना है। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया बोर्ड द्वारा ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे, जहां राज्य के निर्धारित ई-मित्र कियोस्क जन सुविधा केंद्र के माध्यम से भरा जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन भरने से पूर्व सर्वप्रथम अभ्यर्थी को विस्तृत विज्ञापन का अध्ययन कर लीजिएगा और उसके बाद में ही आवेदन करें। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों को बोर्ड की ऑनलाइन पोर्टल राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड गवर्नमेंट इन पर भी रिक्वायरमेंट एडवर्टाइजमेंट पर उपलब्ध ऐप यानी कि अप्लाई ऑनलाइन लिंक और क्लिक करके यहाँ पर SSO पोर्टल के माध्यम से आपको फॉर्म भरना है। फॉर्म भी जैसे यहाँ देखो, यहाँ पर दे रखा है कि OTR के माध्यम से भरा जाएगा। अगर मान लिया कि किसी का अगर पैसे एक बार कट चुका है OTR के माध्यम से, तो उनके फॉर्म अभी फ्री में भर दिए जाएंगे। तो आवेदन पत्र की नवीनतम फोटो 1 माह से पुरानी भी नहीं होनी चाहिए। तो आपको ये पूरे सारे निर्देश आप लोगों को पढ़ना है और उसके बाद में आगे बढ़ना है। यदि उम्मीदवार आधार कार्ड का उपयोग करके OTR 1 टाइम रजिस्टर जनरेट करता है तो और किसी सत्यापन की आवश्यकता नहीं होगी। आधार सबसे बेस्ट है। यहाँ पर ये चीज़ें एक एक चीज़ आपको देखना है। और उसके बाद में जैसे यहाँ है कि मूल प्रमाण पत्र विकल्प, यदि उम्मीदवार मूल प्रमाण पत्र क्रमांक दर्ज करेगा तो पश्चात यानी कि फैच बटन पर क्लिक करने पर डेमिसाइल यानी कि बोनाफाइड प्रमाण पत्र मूल प्रमाण पत्रों को डाटा को सत्यापित किया जाएगा। डिजिटल लॉकर के माध्यम से 10वीं बोर्ड की मार्कशीट जोड़ने का विकल्प, उम्मीदवार अपनी 10वीं की कक्षा की बोर्ड व रोल नंबर उत्तीर्ण दर्ज कर स्वयं सत्यापित भी करेगा।
यहाँ पर ये चीज़ें हैं। और यहाँ पर अभ्यर्थी एक बार पंजीयन शुल्क जमा कराने तो अन्य किसी पोर्टल पर सुविधा का उपयोग नहीं करें। तो आपको OTR के माध्यम से हमेशा पता है कि एक ही बार पैसा कटता है। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना है। और उसके बाद में मैं 7 नंबर पॉइंट पर चलता हूँ कि आवेदक को आवेदन करते समय किसी प्रकार की कोई समस्या यानी कि रिक्रूटमेंट पोर्टल पर है तो दिए गए हेल्प डेस्क समस्याओं को हेल्पलाइन नंबर ये है, यहाँ पर आप संपर्क भी कर सकते हो। अभ्यर्थी बिना कार्यालय में उपस्थित तो अपनी समस्याओं शिकायतों और राजस्थान जन संपर्क पोर्टल ऑनलाइन दर्ज करवा सकता है। इसकी सिटीजन कॉल सेंटर फ्री यानी कि 181 नंबर कॉल पर भी आप शिकायतें वो करवा सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं। और उसके बाद में एक बार यानी कि OTR तो मैंने बता ही दिया है। और राजस्थान के क्रीमिलियर अन्य पिछड़ा वर्ग जाति के आर्थिक रूप अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आवेदकों को 400 रुपये और समस्त दिव्यांग हेतु आवेदक को 400 रुपये यहाँ पर राजस्थान सरकार भुगतान करेगी। इसके अलावा जो पद है और पदों का जो सामान्य वर्ग में महिला है जो भी जितना आरक्षण है उन हिसाब से इन प्रयोग से पदों को डिवाइड किया गया है। पदों को आप बेहतर तरीके से आपको यहाँ देख लेना है कि हमें किन से फॉर्म भरना है, हमारी योग्यता का है, तो ये सारी चीज़ें आपको देखना है। जैसे कुल यहाँ पर कनिष्ठ अनुदेशक कंप्यूटर प्रयोगशाला की जो भर्ती है उसमें 124, जिसमें सामान्य के 43 है, सामान्य महिला के 12 है, विधवा के 5 है, परित्यक्ता के 1 है। तो ये सारी चीज़ें आपको देख करके और फिर फॉर्म को भरना है। और दिव्यांगजन के लिए भी है। तो आपको अच्छी तरीके से इन जो नोटिफिकेशन कंप्यूटर अनुदेशक कंप्यूटर प्रयोगशाला के लिए जो भर्ती है वो भी आपको देख लेना है। और अगला जो है कनिष्ठ अनुदेशक रोजगार योग्यता कौशल पद कोड नंबर 2 है, उसके अंदर भी 146 पोस्ट है। तो उनके हिसाब से भी आपको वीडियो को रोककर भी आप देख सकते हो। अच्छी तरीके से देखना है, इसको मनन करना और उसके बाद में ही आप लोगों को फॉर्म भरना है। तो फॉर्म भरने से पहले एक बार नहीं वीडियो को 3 बार देखिए, समझिएगा। जो पहले भर्तियां बहुत कम हुई है इनकी, लेकिन अब नए अभ्यर्थी उनका सिलेक्शन बहुत आसान हो जाएगा, भले ही पोस्टें कम हो। कनिष्ठ अनुसूचित रोजगार योग्यता कौशल पद कोड, तो यहाँ पर देख सकते हो कि कुल पद 12 है ना। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो। कनिष्ठ अनुदेशक अभियांत्रिकी ड्राइंग पद, तो यहाँ पर कुल 82 पोस्ट है यानी कि सामान्य के लिए। तो ये सारी चीज़ें यानी MBC के लिए कितनी पोस्ट है, OBC की कितनी पोस्टें हैं, अनुसूचित जाति कितनी है, अनुसूचित जनजाति कितनी पोस्ट है, तो वहाँ पर आप है वो देख सकते हो। आगे है कनिष्ठ अनुदेशक अभियांत्रिकी ड्राइंग पद कोड 03, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कुल 18 पद है सामान्य के लिए। तो यहाँ पर जितनी महिला अनुसूचित जाति जनजाति का भी आरक्षण है और MBC का कोई भी आरक्षण नहीं है। यानी कि OBC में इसमें कनिष्ठ अनुदेशक अभियांत्रिकी, तो यहाँ OBC का कोई अभ्यर्थी है तो वो यहाँ से फॉर्म नहीं भरे, क्योंकि अगर मान लिया कि वो अगर OBC की कट ऑफ में आता है और जनरल में उसका नंबर नहीं आता है तो नहीं, यहाँ पर सिलेक्शन नहीं ले पाएगा। तो यहाँ आपको ये चीज़ें बहुत देखनी ज़रूरी है कि यहाँ पर OBC की कोई भी वो OBC की कोई भी पोस्ट यहाँ पर नहीं है। अगला है कनिष्ठ अनुदेशक कार्यशाला गणना विज्ञान, यहाँ पर OBC अन्य पिछड़ा वर्ग आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग सबके लिए पोस्टें हैं। तो यहाँ पर भी आप वो देख सकते हो। तो 199 में से सामान्य के लिए 50 है, सामान्य महिला की 14 है, विधवा की 6 है और परित्यक्ता की 1 है। यहाँ पर कनिष्ठ अनुदेशक कार्यशाला गणना विज्ञान, तो यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर कुछ मुख्य पॉइंट है, वहाँ पर भी आपको देखना है। विशेष सूचना अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग का आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग अभ्यर्थियों को नियमानुसार आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। यानी कि जितने वर्ष की छूट देनी चाहिए वो वर्ष के अंदर छूट यहाँ पर दी जाएगी। तो ये भी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से देखना है। ये चीज़ें आपको अच्छी तरीके से और भी पढ़ना है, क्योंकि अगर मैं पढ़ के बताता हूँ तो समय बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और यहाँ से भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी देखो, यहाँ आप देख सकते हो भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी ये चीज़ें हैं। और उसके बाद में ये चीज़ें आपको भूतपूर्व सैनिकों वालों सबको पढ़ना है। और उसके बाद में उत्कृष्ट जो खिलाड़ी है उनके लिए भी यहाँ पर है कि उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए 2% का आरक्षण भी है। तो 2% आरक्षण के अंदर भी जितने भी पोस्टें आती है वहाँ पर सिर्फ यहीं के लगने वाले हैं। तो उत्कृष्ट खिलाड़ी के लिए कौन कौन से गेम उनके पास होने चाहिए, कितने कितने नंबर मिलेंगे, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको दे रखी है। कोई अगर खेल से संबंधित है तो वो भी इन पर विचार विमर्श करके फॉर्म को भर सकता है।
और आगे हैं कि दिव्यांगजनों के लिए राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2000 अंतर्गत निम्नलिखित श्रेणी के दिव्यांगजनों को आरक्षण का लाभ दिया होगा। तो ये जो दिव्यांग की जो कैटेगरी है उसके हिसाब से आप लोगों को है वो मिलने वाली है। तो यहाँ पर भी आप अच्छी तरीके से इनको भी देख, कोई मान लिया अगर दिव्यांग है और वो देखना चाहता है कि कितना आरक्षण है, तो ये सारी चीज़ें आपको देखना, आप इस कैटेगरी के अंदर आते हो तो ही आपको फ़ायदा मिलेगा, अन्यथा पहले जो विज्ञापन है उसके अंदर दे रखा है कि आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। अगला है अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विशेष निर्देश है कि अनुसूचित क्षेत्र के उक्त रिक्त पदों के लिए केवल राजस्थान राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के स्थायी निवासी ही आवेदन कर सकेंगे। अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों को ऐसे व्यक्ति अभिप्रेत जो अनुसूचित क्षेत्र के सद्भावी निवासी है और जो स्वयं यदि उनका एक जन्म 1 जनवरी 1970 के बाद उसके माता पिता पूर्वज 1 जनवरी 1970 से पूर्व से अनुसूचित क्षेत्र के सद्भावी निवासी है, तो कार्मिक विभाग की अधिसूचना 21/10/2019 के अनुसार अंतर्गत आने वाले किसी व्यक्ति के विवाह द्वारा संबंधित विवाह के बाद अनुसूचित क्षेत्र का सद्भावी निवासी माना जाएगा। इसलिए कोई अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित कोई अगर बालक है तो वे राजस्थान का है तो ही फॉर्म भर पाएगा, अन्यथा वो जनरल के अंदर काउंट किया जाएगा। तो ये चीज़ भी आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है। और जो वेतमान है वो राज्य सरकार द्वारा 7वें वेतन आयोग के अनुसार कनिष्ठ अनुदेश से उक्त पद वेतन पे मैट्रिक्स लेवल 10 निर्धारित है। परीक्षा काल में मासिक नियत परिश्रमिक राज्य सरकार के आदेश अनुसार दे होगा। सीधी भर्ती द्वारा सेवा में नियुक्त परिवीक्षक दिन प्रशिक्षु ट्रेनी की परीक्षा की अवधि के दौरान मासिक नियत परिश्रमिक दर ऐसी दरों से सदत किया जाता है जो राज्य सरकार का समय समय पर नियत रखी हो। तो ये चीज़ें भी आपको पढ़ना है। और ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पर योग्यता क्या रहने वाली है। योग्यता क्या रहने वाली है आपको अच्छी तरीके से सुनना है, देखना है, और फिर उसके बाद में यहाँ पर अगर मैं योग्यता की बात करूँ, योग्यता की अगर मैं बात करता हूँ तो शैक्षिक शिक्षा किसी भी केंद्रीय राज्य बोर्ड द्वारा पुरानी इसके अधीन सेकेंडरी परीक्षा यानी 12वीं पास होना चाहिए। और तकनीकी जो शिक्षा है उसके अंदर यह अगर मान लिया कोई 12वीं पास है तो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय बोर्ड व्यवसाय स्नातक कंप्यूटर अभियांत्रिकी प्रौद्योगिकी स्नातक कंप्यूटर एप्लीकेशन में स्नातकोत्तर कंप्यूटर एप्लीकेशन का स्नातक भी होना चाहिए। किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय बोर्ड से कंप्यूटर विज्ञान अभियांत्रिकी प्रौद्योगिकी 3 वर्ष का डिप्लोमा डीजीटी सशक्त एडवांस डिप्लोमा व्यावसायिक भी उसके पास में होना चाहिए। यह है अनुभव वेतनी किसी भी पद के लिए या तो वे किसी उद्योग या किसी भी सरकारी विभाग में या किसी अध्ययन पद पर की सामान्य प्राप्त अध्यापन संस्था प्रशिक्षण संस्था अहर्ता अर्जित करने के पश्चात अनुभव, तो उनको 1 साल या 2 साल का अनुभव भी होना चाहिए। कनिष्ठ अनुदेशक रोजगार यानी कि सबके लिए अलग अलग योग्यता है, तो इन योग्यताओं को आपको पढ़ना है अच्छी तरीके से और उसके बाद में आपको फॉर्म को फिल करना है। कनिष्ठ अनुदेशक के लिए शैक्षिक योग्यता है वो अधीन वैकल्पिक भौतिक शास्त्र रसायन शास्त्र गणित के साथ में सेकेंडरी समतुल्य परीक्षा भी, यानी कि इसमें कोई भी सीटी का लफड़ा नहीं है, इसमें कोई भी सीटी का लफड़ा नहीं है। आप फॉर्म भरिएगा और जो भी आपके पास जो योग्यता है उनके अनुसार आप फॉर्म भर करके तैयारी कीजिए। कनिष्ठ अनुदेशक कार्यशाला गणना, तो इनके लिए भी आप जैसे भौतिक शास्त्र रसायन शास्त्र गणित के साथ में सेकेंडरी समतुल्य परीक्षा पास होना चाहिए। सुसंगत ट्रेड शाखा में उच्चतर तकनीकी अर्हता रखने वाले व्यक्ति भी पात्र होंगे। CITS के अधीन RPL स्कीम के अधीन जारी राष्ट्रीय शिल्प अनुदेशक प्रमाण पत्र 1 वर्ष के नियत की समतुल्य माना जाएगा। अनुभव प्रमाण पत्र तिथि तक स्वीकार किया जाएगा, यानी कि अनुभव प्रमाण पत्र अंतिम तिथि तक ही स्वीकार किया जाएगा, इनके बाद में नहीं होगा। राष्ट्रीयता तो भारतीय होनी चाहिए या पढ़ लेना है आप लोगों को। आयु है वो 21 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष का होना चाहिए और उनके बाद में जो भी जिस कैटेगरी का है उस कैटेगरी से हिसाब से उनको है वो छूट भी मिलती रहेगी। आगे है आयु सीमा के अंदर छूट भी आपको पढ़ना है कि किस जन के अंदर कितनी छूट मिलती है, तो ये आपको अच्छे तरीके से पढ़ करके और फिर फॉर्म को भरना है। पेंशन नए नियुक्ति होने वाले कर्मचारियों के नियम से राज्य सरकार के अनुसार पेंशन दे यानी कि योजना लागू होगी, यानी कि जो नए गहलोत सरकार के द्वारा पेंशन योजना जो लागू की गई उनके अनुसार लागू होगी।
पंजीयन शुल्क कराने के लिए OTR के माध्यम से यानी कि 7 मार्च से लेकर के 5 अप्रैल तक भरा जाएगा। बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। यानी 7 मार्च से लेकर के 5 अप्रैल तक भरा जाएगा। परीक्षा का जो योजना है वो ऑफलाइन माध्यम से ले जाएगी और प्रवेश पत्र भी आपको पहले सूचित किया जाएगा। नियुक्ति और अयोग्यताएं किस किस तरीके से, तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना है ताकि आपके कोई भी उलझन में ना। आवेदन कैसे करें ये भी आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है। और उसके बाद में कहाँ कहाँ कितनी फ़ोटो लगानी है, सिग्नेचर का जो साइज़ होगी वो कैसे होगी, इन सारी चीज़ों को ऑनलाइन आवेदन करते हुए संशोधन की प्रक्रिया ये भी अच्छी तरीके से आपको पढ़ना है। शुल्क लेखन की सुविधा, अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र संबंध में प्रावधान, ये सारी चीज़ें भी आपको पढ़ना है। तो इन चीज़ों को पढ़ने के बाद में आपको तैयारी जो भी कर रहा है, यहाँ पर कोई भी सीटी का लफड़ा नहीं, तो आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है। और उसके बाद में ये बहुत इम्पोर्टेंट है, परीक्षा का स्कीम क्या होगा। सामान्य ज्ञान, कला संस्कृति परंपराएं, विरासत, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान की राजनीतिक प्रशासन व्यवस्था और कंप्यूटर लैब यानी IT संबंधित कुछ 40 अंक और कंप्यूटर संबंधित 80%, 120 मिनट का समय होगा। तो परीक्षा में न्यूनतम निर्धारित उत्तीर्णांक अंक 40% अनिवार्य है। इसे कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। तो 40% का भी बहुत बढ़िया बाउंडेशन है, बहुत शानदार है। तो यहाँ पर आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है। तो सबके लिए अलग अलग सिलेबस है, उनके अनुसार आप लोगों को तैयार भी करनी है और इन सिलेबस को भी पढ़ना है ताकि कोई भी सिलेबस को अच्छी तरीके से पढ़ करके, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि कभी भी अगर आप सिलेबस वीडियो पूरा से देखना चाहे तो वापस कभी भी देख सकते हो। तो यहाँ आपको अच्छे तरीके से इसको मनन करना है, देखना है। सभी जो डिपार्टमेंट है उसके अलग अलग परीक्षा स्कीम है, तो आपको देखना है। यहाँ आपको अच्छे तरीके से देखने के बाद में फॉर्म को फिल करना है। तो ये था सिलेबस। और ऑप्शन पता है आप लोगों को आजकल 5 आते हैं, तो इसमें कोई वो नहीं है। तो अच्छे तरीके से आज का था ये पूरा जो ये जैसे कनिष्ठ अनुदेशक की भर्ती है, तो उसके अंदर पूरा आपको अब मैंने बताया है। अगर अच्छा लगा तो और भी अन्य लोगों तक शेयर कीजिए ताकि हमारा भी विश्वास बना रहे, आप लोगों का विश्वास रहे और चैनल और भी ज़्यादा प्रगति करे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।